चैंपियंस ट्रॉफी में अपने अभियान का आगाज किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर जिसकी उम्मीद थी उसी उम्मीद के अनुरूप जो है वो भारतीय टीम ने आज जीत का जो करिश्मा है वो करके दिखाया है। और इस जीत के जो नायक हैं उनकी क्या भूमिका रही है, इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अजय मेहरा। तो अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले इसी बात को जानना चाहेंगे अजय आपसे कि जीत बहुत जरूरी थी। इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये जो पूरा फॉर्मेट है वो इस ढंग से है कि एक हार भी आपका जो कैंपेन है वो पूरा डिरेल कर सकती है। लेकिन आज कहा जाए तो टीम एक पूरी यूनिट के तौर पर नजर आई, जहां गेंदबाजी में भी करिश्मा हुआ और बल्लेबाजी में भी। क्या कहेंगे? बिल्कुल गौरव, देखिए आज बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा और तारीफ करने की शुभमन गिल की, मोहम्मद शमी की, जिस प्रकार उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी। क्योंकि आपका कहना सही है। देखिए आगाज अच्छा होता है ना, फिर अंजाम भी अच्छा होता है। यहाँ पे टफ मैचेस हैं, टॉप 8 टीम्स हैं, तो कोई भी मुकाबला आसान ले नहीं सकते। और पहला मैच कहीं क्योंकि आप एक नए वेन्यू पे खेल रहे हैं, आप दुबई में खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंडीशन यूज टू होना, कैसे वहां पे वो कंडीशन है। क्योंकि आज भी अगर आप विकेट देखें गौरव, काफी धीमी थी। बांग्लादेश के जो गेंदबाज हैं, जैसे उनके स्पिनर्स ने गेंदबाजी करी, वो देख के अच्छा लगा। रिशद हुसैन की आप बात करें, मेहंदी की बात करें, तो ये विकेट वैसी नहीं है कि आप एकदम बल्ले पे गेंद आ रही है, थोड़ा आपको समय लेना पड़ता है, संयम दिखाना पड़ता है, धैर्य दिखाना पड़ता है। और शुभमन गिल ने भी वही किया। उन्होंने पहले अपने आप को सेट किया, फिर वो आगे बढ़े। कुछ साझेदारी मुझे लगा जो शुरू में थी रोहित शर्मा के साथ, वो बहुत अहम थी। क्योंकि ये जो स्कोर होते हैं ना, 229 का जो टारगेट है, कई बार ट्रिकी रहता है। कई बार आप शुरू में विकेट खो देते हैं, फिर वो दबाव अलग रहता है। और हालांकि बीच में जाके भारत ने विकेट खोई, पर आज तारीफ करनी होगी शुभमन गिल की और केएल राहुल की भी। क्योंकि केएल राहुल की जो साझेदारी थी शुभमन के साथ, वो बड़ी अहम थी। क्योंकि वहां पे अगर केएल राहुल आउट हो जाते, एक मौका था बड़ा करीबी जो रनआउट वहां पे हो सकते थे, पर कहीं ना कहीं वो जो साझेदारी थी वो नैया पार ले गई भारतीय टीम की। पर कुल मिलाकर मुझे लगता है एक अच्छी जीत है। और एक और सबसे बड़ी बात गौरव की, एक बड़े मुकाबले से पहले, पाकिस्तान के मुकाबले से पहले ये जीत बड़ी अहम है। पाकिस्तान अपना मुकाबला हार गई है न्यूजीलैंड से, वही भारत ने जीता है। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय टीम उतरेगी 2 दिन बाद, जब पाकिस्तान के साथ भिड़ंत होगी। तो बिल्कुल अजय, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत जो है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगा, वहीं पाकिस्तान पर अब प्रेशर होगा क्योंकि अब एक मैच वो अपने घर पे हार चुके हैं न्यूजीलैंड से, और अब ये मुकाबला जो रहेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले का अपने आप में एक प्रेशर होता है, उस पर से जीत का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा हावी रहेगा। बिल्कुल गौरव, और देखिए पाकिस्तान की अपनी टीम को कल देखा, उनकी जो बल्लेबाजी लड़खड़ा गई है। और वहीं भारतीय बल्लेबाजी की बात करें, क्योंकि हमारे पास तमाम ऑलराउंडर्स हैं। आज जरूर ठीक है अक्षर आउट हो गए, पर अगर आप रविंद्र जडेजा की बात करें, नीचे अगर आप बात करें हार्दिक की बात करें, तो ये बैटिंग लाइनअप भारत का अलग नजर आ रहा है। एक बहुत जबरदस्त लाइनअप है भारत के पास। तो एक ऑलराउंडर से भरी हुई टीम नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस में उतरेंगे। और मुझे लगता है ये संतुलन भी है, क्योंकि आज भी अगर आपने देखी, जैसे भारतीय स्पिनर्स ने गेंदबाजी करी है, मोहम्मद शमी की मैं पहले भी बात कर रहा था, जैसे वो वापस आए हैं। क्योंकि जब आप वापस आते हैं, 5 विकेट लेते हैं, तो अगले मैच में कॉन्फिडेंस अलग है। ये जो खेल है ना क्रिकेट का, ये कॉन्फिडेंस का खेल है। आप फील्डर हैं, आप कैच छोड़ते हैं, वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाता है। आप बल्लेबाज है, रन बनाते हैं, वो कॉन्फिडेंस झलकता है आपके अगले मैच में। आप गेंदबाज है, विकेट लेते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जैसे आज भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा, मुझे लगता है कि तारीफ करनी होगी। और देखिए ये नहीं सोचिए कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी एक अच्छी साइड है। बांग्लादेश को हल्के में आप आंक नहीं सकते। और कहने की शुरुआत जो मिली है भारतीय टीम की, पूरे कॉन्फिडेंस देगी अगले मैच के लिए। और हर मैच का महत्व है, क्योंकि आप ग्रुप को टॉप करना चाहते हैं, आप अच्छा खेल करना चाहते हैं। और कहते हैं ना गौरव, जीत एक आदत का नाम है, वो आपको डालनी पड़ती है। जाहिर तौर पर जीत आदत का नाम है, वो डालनी पड़ती है। लेकिन अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये मैच हम जीत गए हैं, इसलिए एक पूरा टिक बॉक्स है, उसमें पूरा टिक है। लेकिन फिर भी कुछ बॉक्सेस हैं जो कि शायद अब आगे आने वाले समय में हमें ज्यादा सोचना होगा, खासतौर से विराट कोहली का फॉर्म और श्रेयस अय्यर का फॉर्म जिस तरह से था, क्योंकि एक बीच में ये लगा था कि जिस तरह से रोहित और शुभमन ने शुरुआत दी थी, 69 रन की दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन रोहित का विकेट गिरते ही विराट का भी विकेट सामने आया, श्रेयस अय्यर का भी विकेट सामने आया। ये अच्छा रहा कि शुभमन गिल और केएल राहुल ने आगे की पारी संभाल ली, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक संकेत जो है वो कहीं ना कहीं दे रहा है कि पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजी जो है वो अभी भी एक चमक के साथ सामने नहीं आ पा रही है। गौरव बिल्कुल सही कहा। देखिए हर मैच में अगर आप देखेंगे ना, 2 या 3 खिलाड़ी होते हैं जो उभर के आते हैं। आपने सही कहा। देखिए विराट ने आज समय लिया, 22 रन 38 गेंदों में एक शुरुआत मिल गई थी, उसके बाद अपना वो विकेट गवा दिया।
श्रेयस अय्यर अगर आप देखें हाल ही में जो इंग्लैंड सीरीज है उसमें बहुत उम्दा बल्लेबाजी करी। तो एक आध नॉक होती है जब आप रन नहीं करते, क्योंकि देखिए हर बल्लेबाज तो रन करेगा नहीं। 2 या 3 बल्लेबाज होते हैं जो रन बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि आज श्रेयस अय्यर का दिन था नहीं। पर ये दोनों खिलाड़ी मुझे अभी लगता है, क्योंकि विराट कोहली की फिटनेस बहुत गजब की है। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए पाकिस्तान वाला मैच और न्यूजीलैंड वाला मैच, क्योंकि बड़ी जल्दबाजी की बड़ा खिलाड़ी है ना, तो आप देखिए जब बड़ा ओकेजन आता है, और अक्सर हमने देखा है विराट ने पाकिस्तान के विरुद्ध कैसी पारियां खेली हुई है। ये बड़ी टूर्नामेंट है, थोड़ा सा अभी हमें सब्र करना पड़ेगा, पर मुझे मुझे पूरा एक कॉन्फिडेंस है कि विराट कोहली भी उभर के आएंगे, श्रेयस अय्यर को भी आप देखेंगे। आज हालांकि रोहित शर्मा को स्टार्ट मिला, उसका वो लाभ उठा नहीं पाए, वो भी अच्छे टच में नजर आ रहे थे। पर मुझे लगता है विराट का थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये खिलाड़ी में वो दमखम है। देखिए हर बैट्समैन का ना गौरव एक फेज आता है, और ये अभी दौर ऐसा चल रहा है जब विराट से अपेक्षाएं बहुत है, उम्मीद बहुत है, पर उस प्रकार प्रदर्शन नहीं दे पा रहे। पर मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट में मुझे विश्वास है कि आने वाले मैचेस में उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। बिल्कुल अजय, आपसे चर्चा भी जारी रहेगी और जिस तरह का विराट ने प्रदर्शन किया है वो भी कहीं ना कहीं अब उम्मीद जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी टीम इंडिया से कि वो अपने आप को सही तरीके से सामने लाए। बहरहाल आज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी का भी जो है वो जोर देखने को मिला और शमी ने भी अपने धाकड़ प्रदर्शन से एक बार फिर से साबित किया खुद को। टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक बार फिर आईसीसी इवेंट्स में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के पहले ही मुकाबले में शमी ने 5 विकेट लेकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। इसी के साथ शमी सबसे कम गेंद में 200 वनडे विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। इस मामले में शमी ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। सर्जरी के बाद वापसी और बेहतर करने का दबाव में टीम इंडिया के धाकड़ गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में शमी ने धमाकेदार अंदाज में कहर बरपा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में शमी ने वनडे में 200 विकेट पूरे कर बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। टीम इंडिया के लिए 2013 में डेब्यू करने वाले मोहम्मद शमी 12 साल के अपने करियर में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेलने उतरे थे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के स्क्वाड में रहकर भी शमी को खेलने का मौका नहीं मिला था। चैंपियंस ट्रॉफी के अपने डेब्यू मैच में ही शमी ने बांग्लादेश की आधी टीम को अकेले ही निपटा दिया। 2023 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बाद चोटिल हुए मोहम्मद शमी 1 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रहे। शमी ने 53 रन देकर 5 विकेट लिए। इसी के साथ वो सबसे कम गेंद में 200 वनडे विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। इस मामले में शमी ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है। शमी ने 5126 गेंद में इस आंकड़े को छुआ। वहीं मिशेल स्टार्क ने 5240 गेंद फेंककर वनडे में 200 विकेट हासिल किए थे। वहीं बात अगर सबसे कम मैचों में 200 वनडे विकेट लेने की करें तो इस मामले में संयुक्त रूप से वो दूसरे स्थान पर हैं। मोहम्मद शमी ने वनडे इंटरनेशनल के अपने 104वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की। इस मामले में वो पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। सबसे कम मैचों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क के नाम है। स्टार्क ने सिर्फ 102 मैचों में खेलकर 200 विकेट झटके थे। मोहम्मद शमी ने आईसीसी प्रतियोगिता में विकेट लेने के मामले में भी एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शमी वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी मिलाकर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उनके अब 60 विकेट हो गए हैं। इस मामले में उन्होंने दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहीर ने वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी को मिलाकर टीम इंडिया के लिए 59 विकेट झटके थे। शमी ने 5वीं बार आईसीसी टूर्नामेंट में एक पारी में 5 विकेट हासिल किए, जो एक रिकॉर्ड है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई शमी का धारदार प्रदर्शन जो है आज बांग्लादेश के बल्लेबाजों को एक बार फिर से भारी पड़ा और बांग्लादेश की बल्लेबाजी जो है वो शमी के आगे पानी भरती नजर आई। तो अपने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट से शमी की भी गेंदबाजी को लेकर के चर्चा करेंगे और एक बार फिर से रुक करते हैं अपने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अजय मेहरा का। तो जी अजय, जैसे कि इस रिपोर्ट में भी हमने देखा और जिस तरह का प्रदर्शन आज मोहम्मद शमी ने किया है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में जब वो हिस्सा ले रहे थे तो उतनी पैनापन जो था वो शायद नहीं दिख रहा था, तो इसलिए कहीं ना कहीं से एक आवाज भी थी कि क्या शमी अपने उसी परफॉर्मेंस को जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो
इस मैच में दिखा पाएंगे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को चुप करा दिया। बिल्कुल गौरव, देखिए सारी आवाजें बंद कर दी क्योंकि 5 विकेट लेना और जैसे वापसी हुई है वही कमाल की रही है। केवल देखिए कहते हैं ना, एक क्लास परमानेंट रहती है। क्लास अगर आपके पास हो तो आप कुछ भी कर देते हैं और ये खिलाड़ी में वो क्लास है। इन्होंने 1 साल वो खेले नहीं, चोटिल थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने अपना दमखम दिखाया, रणजी ट्रॉफी मैचेस ने खेले और अब आज जिस लय में नजर आते हैं, क्योंकि तेज गेंदबाज के लिए सबसे अहम चीज गौरव है आपकी लय, आप किस रिदम में आप रहते हैं। पहली गेंद से मुझे लगा जिस लय में नजर आए मोहम्मद शमी, वो देख के बहुत अच्छा लगा। लाइन और लेंथ तो उनकी खासियत हमेशा रही है, जिस प्रकार वो सटीक गेंदबाजी करते हैं, पर आज मुझे लगा कि जिस लय में वो नजर आए वो देख के बहुत अच्छा लगा। और ये एक स्ट्राइक गेंदबाज है, इनके पास वो क्षमता है विकेट लेने की। आज भी उन्होंने वही किया, जैसे विकेट ली, वो दबाव डाला और मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा संकेत है भारतीय टीम के लिए कि टूर्नामेंट के पहले मैच में 5 विकेट, क्योंकि आने वाले मैच में इनका रोल रहेगा। और आज मुझे जो खासियत और नजर आई कि हम गति की तो बात करते ही हैं, जैसे इन्हें कटर्स का प्रयोग किया, क्योंकि विकेट को इन्हें समझ लिया था, परख लिया था और इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। तभी कहते हैं ना, एक्सपीरियंस खिलाड़ी का रहना टीम के अंदर, जब बड़ा ओकेजन हो, बड़े मैचेस हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, विश्व कप में हमने देखा था कैसे इनका प्रदर्शन रहा था। जब भारत में 2 साल पहले विश्व कप था, इन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। भारत फाइनल में हार गई थी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, पर इन्होंने लगातार हर मुकाबले में विकेटें ली थी। तो ये खिलाड़ी अलग है और आपको ऐसा अनुभव चाहिए टीम के अंदर, क्योंकि आप दूसरी तरफ देखें, एक युवा खिलाड़ी है, युवा गेंदबाज है हर्षित राणा, तो उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलता है जब मोहम्मद शमी के साथ ये गेंदबाजी करते हैं। उनको भी यहाँ 3 विकेट मिले, 5 विकेट मोहम्मद शमी को मिले। तो आप देखिए, एक ऐसे ट्रैक के ऊपर जहां पे स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, 8 विकेट भारतीय तेज गेंदबाजों ने लिए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मोहम्मद शमी का कितना बड़ा रोल है, किस अंदाज से उन्हें गेंदबाजी करी है। एक्यूरेसी की हम बात करते हैं, वो मूवमेंट की बात करते हैं, कटर्स की बात करते हैं, वो आज इनकी गेंदबाजी में नजर आया। बिल्कुल अजय, और जैसा कि आपने हर्षित राणा का जिक्र किया, तो काफ़ी, क्योंकि हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को लेकर के एक फाइट चल रही थी कि कौन अंतिम प्लेइंग 11 जो है, प्लेइंग 11 है, उसमें कौन जगह बना पाएगा। तो आज हर्षित राणा ने कहीं ना कहीं खुद को साबित भी किया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 3 अहम विकेट निकाले। तो क्या कहेंगे इसके बारे में अजय? देखिए, पहला स्पेल बड़ा इकोनॉमिकल था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, गति इनके पास है। मुझे लगता है कप्तान कोच का कॉन्फिडेंस इनके पास कि जी हाँ, इनमें दमखम नजर आता है। और ये धीरे धीरे अगर आप देखें ना, ये सीढ़ी बहुत जल्दी चढ़ रहे हैं। इनको मैंने दिल्ली की तरफ देखा था खेलते हुए, जैसे इनका प्रदर्शन रहा, पर मुझे लगता है हर आउटिंग में ये बेहतर नजर आ रहे हैं। अर्शदीप का क्या होता है, थोड़ा वैरायटी आ जाती है कि लेफ्ट आर्म सीमर है, थोड़ा वैरायटी ऐड हो जाती है कि मोहम्मद शमी है, साथ में अर्शदीप है। पर क्योंकि आप अच्छी फॉर्म में है, आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, गति आपके पास है, और मुझे लगता है यॉर्कर्स का बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं डेथ ओवर्स में। अगर आप देखें जिस प्रकार यॉर्कर्स का प्रयोग करते हैं, स्लोअर बाउंसर का प्रयोग करते हैं, तो इनको थोड़ी सी वो जगह मिल गई प्लेइंग 11 में। पर जगह मिलनी नहीं, कैसे प्रदर्शन रहता है उसके बाद वो उन्होंने आज साबित किया। अब 3 विकेट लिए, 31 रन देके, जिस प्रकार गेंदबाजी की, वो जो अनुशासन की हम बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं, वो इनकी गेंदबाजी में नजर आया। तो मुझे लगता है ये खिलाड़ी पे थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मोहम्मद सिराज अब नहीं है, पर इनके ऊपर वो दमखम दिखा रही है पूरी टीम और एक भरोसा दिखा रही है। जाहिर तौर पर अजय, मोहम्मद सिराज भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, ऐसे में हर्षित राणा के लिए एक बड़ा मौका भी है और इस युवा तेज गेंदबाज ने अपने आप को इस मुकाबले में साबित भी किया है। आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको अगर पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के।
इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भारत की शानदार जीत की, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ आई है। और इस जीत के अगर नायकों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी का आता है, और उसके बाद बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो शुभमन गिल ने अपना करिश्मा जो है वो एक बार फिर से दिखाया है। तो अपने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट से ही जानते हैं और बात करते हैं कि अब जो अगले मुकाबले हैं, जो कि भारत को अब खेलना है अपना अगला मुकाबला 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ और उसके बाद 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो अजय, आप अब इस विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई चेंज देखते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मुकाबला होने वाला है, क्योंकि मैदान यही रहने वाला है। जीत के साथ जो टीम जा रही है उसके साथ क्या कप्तान और कोच ये कदम उठाना चाहेंगे कि कोई छेड़छाड़ करना चाहेंगे इस प्लेइंग 11 के साथ? नहीं गौरव, मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नजर आ रहा है। जीत आपको मिल गई है, अनलेस कोई इंजरी हो जाए। मतलब अगर आप देखें, एक दिन का समय है, कोई इंजरी हो जाए वो एक अलग बात है। मतलब 2 दिन का एक समय है, तो अगर प्रैक्टिस में कोई इंजरी होती है, पर मुझे लग नहीं रहा कोई चेंज होगा, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। आपने अच्छा प्रदर्शन दिया है। स्पिनर्स की आप बात करें, तेज गेंदबाजों की बात करें, एक आध बल्लेबाज चला नहीं, जैसे श्रेयस अय्यर की आप बात कर रहे हैं, वो उनका आज चले नहीं। पर देखिए ये फेरबदल करना नहीं चाहिए। आपको स्टिक करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन के साथ। और वहीं पे अगर पाकिस्तान की बात करें, उनके लिए समस्या बहुत है। उनकी बल्लेबाजी उस प्रकार की नजर नहीं आ रही है मुझे। उनकी जो गेंदबाजी है उसमें भी धार नजर नहीं आ रही। और एक और फर्क जो गौरव है कि आपने एक मैच इस स्टेडियम में खेल लिया है। जैसे आपने कहा दुबई में मुकाबला खेला जाएगा, तो कंडीशंस क्या होती है कि जब आप बतौर खिलाड़ी होते हैं ना, तो आउटफील्ड कितनी बड़ी है, कैसे डायमेंशंस है, छोटी छोटी फर्क होता है। आप फ्लड लाइट में खेल रहे हैं, थोड़ा यूज्ड टू हो जाते हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान से यहाँ पे आना है, थोड़ा सा उनको एडजस्ट करना है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर रहते हैं जो बाद में महत्वपूर्ण बनते हैं। तो मुझे लगता है कि पड़ रहा भारतीय टीम का बारी, मैं पहले भी कह रहा था, ये इंडियन टीम अलग नजर आ रही है। कुछ खिलाड़ी आप जरूर कहेंगे कि जी आप फॉर्म अभी तलाश रहे हैं, जैसे विराट हो या रोहित हो, पर मुझे लगता है कि ये टीम में बहुत दमखम नजर आ रहा है भारतीय टीम में। और मुझे लग रहा है कि ये चैंपियन बनने के दावेदार में है और सबसे ऊपर। मुझे लगता है कहना कि ऐसे खेल खेलेंगे जैसे आज खेला है। आज थोड़ी सी एक गलती हुई है, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं। एक फील्डिंग की मैं बात करूंगा, एक मैं कहूंगा कहीं ना कहीं वो जो साझेदारी हुई थी हृदय और जाकर अली के बीच में, शायद वहां पे आपको विकेट लेने चाहिए थे, क्योंकि एक समय 35 से 5 थी बांग्लादेश, वहां से उनकी वापसी हुई, 228 रन बनाए। तो कुछ पहलू जरूर है जहां पे आप और सुधार कर सकते हैं। और हमेशा एक लर्निंग कर्व रहता है किसी के लिए भी, आप इंडिविजुअल हो या टीम हो, हमेशा एक सीख रहती है। पर मुझे लगता है कुल मिला के प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा भारतीय टीम का। बिल्कुल अजय, इसी पॉइंट पे आ रहे थे कि जिस तरह से गेंदबाजी की आपने जिक्र किया कि आपने एक अच्छी शुरुआत कर ली थी, 35 रन पे बांग्लादेश के 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जो एक ब्रेक लगा और एक पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, तो आपको लगता है कि यहाँ पर एक कहीं ना कहीं बुमराह की जो कमी है वो महसूस हुई है? बिल्कुल गौरव, देखिए वो तो रहेगी। देखिए बुमराह चैंपियन गेंदबाज है, मतलब वो आपके दिग्गज गेंदबाज है, केवल भारत के नहीं, इस टाइम वर्ल्ड के अगर आप फास्ट बॉलर की बात करें सबसे ऊपर बुमराह है, जो कि लगातार विकेटें लेते हैं, स्ट्राइक गेंदबाज है। देखिए वर्ल्ड कप में हमने देखा था पिछले साल क्या उनका प्रदर्शन रहा, T20 वर्ल्ड कप में जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला गया था, कैसे उन्हें पूरा मुकाबला बदला और कई बार बदला। तो मुझे लगता है कि उनकी कमी तो हमेशा खलेगी। आप वो फिट नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। पर मुझे लगता है कि जो बाकी खिलाड़ी है उनको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे जब साझेदारी पनप रही है, स्पिनर्स का क्या रोल है, कैसे आपको विकेटें लेनी है, दबाव डालना है। और फिर क्या होता है गौरव, जब मैच आप जीत जाते हैं ना, थोड़ी टीम मीटिंग होती है, बातचीत होती है, और आप जरूर उन चीजों पे अमल करते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय टीम जो कोच है वो भी बातचीत कर रहे होंगे, कप्तान भी कर रहे होंगे, क्योंकि हर मुकाबले का महत्व है। केवल आपको वो 3 मुकाबले खेलने हैं, फिर सेमीफाइनल है, फिर अगर आप फाइनल तक पहुंचते हैं तो 5 मुकाबलों में खिताब आपके हाथ में होता है। तो एक शुरुआत अच्छी मिल गई है। पर जैसे आपने कहा, जी हाँ, गेंदबाजी में थोड़ा और आप बेहतर कर सकते हैं, खासकर मध्य ओवर्स में। कैसे आपको थोड़ा चीजों को टाइट रखना है, प्रेशर बिल्ड करना है, रन नहीं देने, और फिर आपको विकेटें लेनी है। पर वहीं पे मैं कहूंगा बांग्लादेश की भी दाद देनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने वो साझेदारी करी, हृदय की जो बल्लेबाजी थी कमाल की थी, क्योंकि अंडर प्रेशर एक मजबूत टीम के विरुद्ध जो उन्हें शतक लगाया, 100 रन बनाया 118 गेंदों में, ये भी दिखाता है कि वो खिलाड़ी अलग नजर आ रहा है। बिल्कुल अजय, बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर पूरी भारतीय टीम की आज अगर बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जाए तो वो भी काफी संतुलित दिखी। और खासतौर से जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक दिन पहले ही कहा था कि हम अभी फिलहाल हर मैच की ओर देख रहे हैं, कोई भी मैच हमारे लिए छोटा या बड़ा नहीं है, सामने बांग्लादेश है या कोई और भी टीम है,
हमारे लिए एक मैच है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ों को वो एक कूलनेस भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं से जो टीम है उस पर से एक प्रेशर को भी कम करने की कहीं ना कहीं कोशिश और कवायद भी है। बिल्कुल, और गौरव ये सही सोच है, क्योंकि देखिए हर मैच का महत्व है। आप ये मत सोचिए कि आप पाकिस्तान के विरुद्ध खेल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्रिकेट ही आपको खेलनी है ना। आप ज्यादा प्रेशर अपने आप पे ले लेंगे तो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं आती। तो आपको हर मैच को वैसे ही खेलना है। कहते हैं ना, जैसे बल्लेबाज होता है, वो गेंदबाज को अगर देखेगा वो बड़ा नाम मेरे सामने है, तो वैसे बल्लेबाजी कर नहीं पाएगा। आपको गेंद को देखना है, आपको गेंद की मेरिट पे खेलना है। तो वैसे ये मैच भी रहता है कि आपने मैच को देखना है कि हर मैच आपने वो जो पल रहते हैं, पावर प्ले रहता है, उसके बाद 10 ओवर के बाद कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो जो फेजेस हैं मैच में, वहां पे आपको अच्छा कार्य करना है, तभी आप मैच जीतेंगे। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा की सोच बिल्कुल सही है और बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है। देखिए ये कैप्टन ऐसा है कि अगर आप इनको किसी भी फॉर्मेट में देखें, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। देखिए कई बार आलोचना होती है, ये प्रदर्शन आप हारते भी हैं, देखिए खेल है, आप जीतेंगे भी हारेंगे भी, पर कुल मिलाकर इनकी कप्तानी की मैं हमेशा सराहना करता हूं। जैसे लीड करते हैं, जैसे टीम को कलेक्टिव ये रखते हैं, एकजुट रखते हैं, जैसे खुद भी प्रदर्शन करते हैं। आज भी अगर आप देखें, और ये अपने अंदाज में खेलते हैं। ये रोहित शर्मा जितने चल गए, ये रुकने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है ये ऐसा कप्तान जो है, ये टीम को हमेशा आगे लेके जाता है। और थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए। अगला मैच अगर आप जीते हैं तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय टीम का जो सफर है अंत तक पहुंच सकता है, फाइनल तक पहुंच सकता है। बिल्कुल फाइनल तक पहुंच सकता है और कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों को जो इंतजार है वो अगले मुकाबले का है, क्योंकि अगला मुकाबला जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। 23 फरवरी को ये मुकाबला होगा और इसी मुकाबले के साथ ही कहीं ना कहीं जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी हैं उनको इस बात का भी इंतजार है कि विराट कोहली का जो फॉर्म है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से सामने आए। बिल्कुल, देखिए इन्होंने ऐसी ऐसी पारियां खेली हैं जो यादगार हैं। विराट कोहली विराट बल्लेबाज है, और जब बड़ा ओकेजन आता है ना, आप अक्सर देखते हैं गौरव की बड़ा बल्लेबाज वो बड़े ओकेजन में अच्छा परफॉर्म करता है। तो उम्मीदें हमेशा रहती है विराट कोहली से। उनको खुद भी वो जानते हैं कि उनसे अपेक्षा है, बड़ा नाम है, प्रदर्शन करना पड़ेगा उनको। मुझे जो 2-3 चीजें उनकी अच्छी लगती हैं कि देखिए हमेशा ग्राउंड में जैसे वो उनको मैं देखता हूं, जैसे वो प्रदर्शन करते हैं, फिटनेस पे ध्यान देते हैं, हमेशा वो ईगर रहते हैं कि मैंने परफॉर्म करना है। वो एक भूख अभी भी है कि मैंने जब भी अंदर जाना है, रन बनाने हैं। आज भी अगर आप देखें ना, कैसे वो संयम दिखा रहे थे, आज वक्त ले रहे थे, क्योंकि वो सेट हो चुके थे और जब आउट हुए तो बहुत अपने आप से नाखुश थे, क्योंकि स्टार्ट के बाद आउट हुए। पर मुझे लगता है जब विराट कोहली होते हैं तो हमेशा अपेक्षा रहती है। और ये जो एक टीम अब ये देखे ना, भारतीय टीम बड़ा अच्छा ब्लेंड है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, रोहित विराट कोहली है। तो मुझे लगता है कि ये बाकी खिलाड़ियों को भी काफी कुछ सीखने को मिलता है जब विराट या रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी कर रहे हो। जाहिर तौर पर अजय, जाहिर तौर पर एक जो बड़ा मुकाबला होता है उसको जो बड़ा खिलाड़ी है वो दूसरे तरीके से हैंडल करता है और उम्मीद यही करेंगे कि विराट कोहली ने जो इस मैच में गलती की है वो अगले मैच में ना करे और टीम इंडिया जो है वो 9 मार्च को फाइनल में दिखे और इसका खिताब जो है वो अपने नाम करे। बहरहाल आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए एक बड़ी